भरत जी का प्रयाग जाना और भरत भारद्वाज संवाद। भरत तीसरे पहर कहे कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिए उमंगी उमंगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पाए कैसे पंकज कोस ओसकन जैसे, भरत पयोदहि आए आजू भय दुखद सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। कबरी लीन सब लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, सभी सीत सीत नीर नहाने दिए दान महिषुर सम्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलकित शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राव, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागु भीख त्याग निज धर्मु, आरत कहा न करे कुकर्मु, अस्त्रिय जानि सुजान सुदानि, सफल करी जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देता हूँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाह्यो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न ही मैं मोक्ष की चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानो राम कुटिल करि मोहि, लोग करि गुरु साहिब द्रोही, सीता रामचंद्र रति मोरे, अनंत बड़े अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलटू जन्म भरी सुरति बिसारियो, जातक जलुप विपाहन डारियो, चातको रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम बस भांति बलाई। मेघ चाहे जन्म भर चाचक की सुध भुला दें और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावें, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात नहीं घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनकई बान चढ़ी जिमिदाहे, त्रिमि प्रियतम पद नेम निबाहे, भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तापने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचंद्र अनुराग अगाधु, बादी गलानी करो मन माही, तुम सम राम कोई प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तन पुलकियो ही हर्ष सुनी, बेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसित फूल।
त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमदित तीरथ राज निवासी, भेखा नसबट ग्रहे उदासी, कही परस्पर मिली दस पांचा, बरस स्नेहशील सुच साचा। तीर्थ राज प्रयाग में रहने वाले वनप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में बात कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाय, भारद्वाज मुनिवर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति में भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते ही श्री वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। दाई उठाई लाई और लीने, दीन आशीष कतारत कीन, आसन दीन नाय सिर बैठे, चैत सकुच ग्रह जनु बज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हों। मुनि पूछत कछु यह बड़ सोचो, बोले ऋषि लखशील संकोचो। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य किछ न बसाई। उनके मन में बड़ा सोच है कि मुनि क्या कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ भी वश नहीं चलता। तुम गलान जिये जान करियो, समझी मात कर तूती, तातक गई दोष नहीं, गई गिरा मत भूति। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात कई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यही कत भल कई नहीं को, लोक वेद बद सम्मत दो, तात तुम्हारे विमल जस गाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों के मानने हैं, किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल जस गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कही, जही पितु दे राज सो लही, राव सत्यवर्त तुम्हें बुलाए, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। यह सब वही कहते हैं जो पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, जिसको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विष भय सूला, सो भावी बस रानी अयानी, सो कुचाली अंतु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिससे सुंदर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन ही भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश को चाल करके अंत में पछताई। तय तुम्हार नल्प अपराधु, कहे सो अदम अयान असाधु, कत्यो राज तुमरी न दोषो, राम हो तो सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तिनका सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और साधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कहियो भरत भल, तुम उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण स्नेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत सी अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम रही समाना, यह तुम्हारा आचरण न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है।
क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुवर मन माहि, प्रेम पात्र समको नाहि। लखन राम सिय अति प्रीति, निज सब तुमरे सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों की सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए बीती। जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री राम जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार के सुखमय जीवन पर होता है। ये न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुम्बाल रघुराई। तुम सो भरत मोहम्मद एहु, धर देह जनु राम स्नेहु। वह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो श्रीधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह हम सबके उपदेश, राम भक्ति रस सिद्धि हित भय समय गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विदु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमत चकोरा। उदित सदा अर्थई कब न घटे, न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदा रहेगा, कभी अस्त ही होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वर्ण दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति कर ही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हर ही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसे न कह कही कर तबु राहु। त्रिलोकीय रूपी चकवा यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा कि कई का कर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमित अगाहु, कीन सुलभ सुधा वसुधाहु। वह यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भागीरथ सुरसरियाने, सुमृत सकल सुमंगल खाने। दशरथ गुण गण बरनी न जाय, अद्भुत कहा जय सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिस गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जास उसने संकोच बस, राम प्रकट भय आई। जे हर ही नयनी कबू, निरखे नहीं अधाई। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीर्ति विदु तुम कीनानुपा, जह जस राम प्रेम मृग रूपा। तात कलानि करियो जी जाय, दृढ़ दृढ़ पार्श्व पाए।
परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम के हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम धृष्टता से डर रहे हो। सुनो भरत, हम झूठ न कही, उदासीनता पस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी के मुंह देखी नहीं करते और वन में रहते हैं, किसी के कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेई फल कर फल दर्श पावा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जस जग जयो, कही यस प्रेम मगन मुनि भयो। सीता जी लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराय सुमन सुर बरसे, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुन सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो गए हैं। पुलक गात ही राम सिए, सजल सरोरु नैन, करी प्रणाम मुनि मंडली, बोले गदगद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनि की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजो अर तीरथ राजो, सचियो सपट अधाया काजो, ऐ थल जो कुछ कयो भलाई, ऐ सम कदिग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सुगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कह सतिभाव, और अंतर्यामी रघुराव, मोहि न मातु कर्तव्य कुछ सोचो, नहीं दुख जिए जग जाने पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं सकता। मुझे माता के कहे की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत में मुझे नीच समझेंगे। नाहिन डरो विहंगरी पुरलोको, पिता मरण कर मोहि न शोको, सृत सजस भरी भुवन सुहाय, लक्ष्मण राज सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का मुझे शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम विरह तज तनु छर भंगु, सो भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि वेश फुरि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के पैरों के बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, सैन डास कुष्पात, बसी तरुतर दित सहित हिम, आपद वर्षा बात। वे वलकल वस्त्र पहने हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। ए दुखदा दुसै दिन छाती, भूख न बासर नींद न राति, एक रोग कर औषध नाई, सोध्यो सकल विषम मन माही।
इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। मेरे मन ही मन समस्त विश्व की खोज डाला, पर इस कुरोग का औषध कहीं नहीं मिला। मात कुमत बड़ी अधमूला, तही हमारे हित कीन वसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्र, गाढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसमें हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर यह उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगियो कुठार तेहि ठाटा, धाले से सब जग बाहर बाटा। मिटई कुजोग राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने ये सारा कुठार बुरा साज रचा है और सारे जगत का बाहर बाट छिन भिन कर नष्ट कर डाला। वह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सभी कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करो जन सोच विशेषी, सब दुख मिटे राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री राम जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा।